सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर मस्जिद नबवी के साथ था और इस मकान का परनाला मस्जिद की तरफ था। जब भी बारिश होती तो परनाला से पानी गिरता, जिसके छींटे नमाजियों पर पड़ते। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाजियों पर छींटे पड़ते देखे तो परनाले को उखाड़ फेंका। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आए और देखा कि उनके मकान का परनाला उखाड़ दिया गया है। पूछा, ये किसने उतारा? जवाब मिला, अमीरुल मोमिनीन ने नमाजियों पर छींटे पड़ते देखे तो उतार दिया। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने काजी के सामने मुकदमा दायर कर दिया। अपने ज़माने के चीफ जस्टिस अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अमीरुल मोमिनीन अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अदालत में पेश हुए तो जज साहब लोगों के मुकदमात सुन रहे थे और सैयदना उमर अदालत के बाहर इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी इंतज़ार के बाद जब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अदालत के रूबरू पेश हुए तो बात करने लगे, मगर अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बात करने से रोक दिया कि पहले मुद्दई का हक है कि वो अपना दावा पेश करे। ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर का चीफ जस्टिस है। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दावा पेश करते हैं कि मेरे मकान का परनाला शुरू से ही मस्जिद नबवी की तरफ था। सैयदना अबू बकर के दौर में भी यही रहा, लेकिन उमर ने मेरे मकान का परनाला मेरी अदम मौजूदगी में मेरी इजाज़त के बगैर उतार दिया है, लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, आप बेफिक्र रहें, आपको इंसाफ मिलेगा। काजी ने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, आपने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर का परनाला क्यों उतारा? 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम कटहरे में खड़ा होकर कहता है, सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान का परनाला मस्जिद नबवी की तरफ था। जब बारिश होती है तो परनाले से पानी बहता है और छींटे नमाजियों पर पड़ते हैं, जिससे नमाजियों को परेशानी होती है, इसलिए मैंने इसे उतार दिया। अबी बिन काब ने देखा कि सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुछ कहना चाह रहे हैं। पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, ये जिस जगह मेरा मकान है, यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी से मुझे निशान लगा कर दिया और मैंने इसी जगह अपना मकान बनाया। फिर जब ये परनाला नस्ब करने का वक्त आया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा मेरे कंधे पर खड़े होकर इस जगह पर नाला नस्ब कर दें। मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर खड़ा होने से इनकार किया, मगर भतीजे के इसरार पर मैंने इनके कंधे पर खड़ा होकर यहाँ पर नाला नस्ब किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये परनाला खुद लगवाया था। अबी बिन काब ने पूछा, इसका कोई गवाह है आपके पास? सैयदना अब्बास जल्दी से बाहर गए और कुछ इंसार को ले आए। उन्होंने गवाही दी कि सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सच कह रहे हैं। ये सुनते ही सैयदना उमर के होश उड़ गए और रोने लगे। आंसुओं की एक झड़ी लग गई। अपना प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ गया और ज़बान नबूवत का मंजर आंखों के सामने घूम गया। अदालत में सबके सामने ये 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम सर झुकाए खड़ा था, जिसका नाम सुनकर कैसर व कसरा के ईवानों में भी लर्ज़ादारी हो जाता था। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, मुझे नहीं मालूम ये परनाला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगवाया है। आप चलिए मेरे साथ, जैसे रसूल पाक ने ये परनाला लगवाया था वैसे ही आप लगाएंगे। चश्मे कायनात ने देखा कि वक्त का हाकिम दोनों हाथ मकान के दीवार से टिकाकर खड़ा हो गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे। सैयदना अब्बास अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कंधों पर खड़े हुए और दोबारा इसी जगह पर नाला लगा दिया गया। वक्त के हाकिम का ये सलूक देखकर सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मकान मस्जिद नबवी को वक्फ कर दिया।